तो स्वागत है आपका द नॉलेज कैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन डिस्कवरी एंड इसे जल्दी रैप अप करने की ट्राई करेंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये जो हमारे पास एटम की डिस्कवरी थी या फिर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एटम, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग या पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, वो इनके अकॉर्डिंग था एटम। पर इनका ये जो डिस्कवरी थी या फिर इनके जो एजम्पशंस थे वो रॉन्ग प्रूव हुए गए जो आगे फर्दर डिस्कवरीज होती गई इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले इनकी डिस्कवरी देखते हैं, इनके कुछ थ्योरीज देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने सबसे पहले बोला था ऑल ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इन्होंने सबसे पहले तो बोला था कि जो सारे मैटर्स हैं वो एटम से बने हुए हैं। ये इनकी बात सही थी। कोई भी जो मैटर है, चाहे कोई भी है, चाहे हम है या कोई भी एक नॉन लिविंग स्पीशीज है, जो भी है उसके अंदर जो है एटम, वो एटम से बनी हुई है, ठीक है। और इन्होंने सेकंड बात बोली थी एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई भी जो मेरे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और एक कोई भी एलिमेंट है बी, ठीक है। इसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, H2 गैस है ना, और एक तरह मान लिया O2 गैस है। तो इसके H2 गैस के अंदर जो मेरे पास एटम्स होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट होंगी। किससे? O2 वाले एटम से, ठीक है। O2 जो एलिमेंट है उसके अंदर जो है डिफरेंट एटम होंगे। तो जो डिफरेंट एटम है, मेरे पास जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके अंदर जो एटम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। और सेकेंड बात, मतलब कि जो सेम एलिमेंट है उसके अंदर, जो एलिमेंट है उसके अंदर जो जितने भी एटम होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे। मतलब ए के अंदर, एस्ट्रो गैस के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्ड भी यही है, सेम ही है। एटम्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब सेम यही बात कि ए के जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है H2 गैस के, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। और बी गैस के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन के एलिमेंट एटम्स होंगे। तो दोनों जो एटम्स है वो डिफरेंट है। डिफरेंट गैस के या फिर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जो सेम एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी समझ है, और ये तीन प्रॉपर्टी इनकी ट्रू थी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी थी जिनके, जो इनकी फॉल्स निकली या फिर ड्रॉबैक निकली, जो आगे साइंटिस्ट ने उन्हें रॉन्ग प्रूफ करा। तो क्या था इनकी? एटम्स, क्या था? एटम आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स बिलीव बिलीव दैट एटम वर द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। एंड could not be further divided। इसका मतलब क्या है?
इनके अकॉर्डिंग जो एटम है ना, वो सबसे छोटा एलिमेंट है इस यूनिवर्स में। सबसे छोटा एलिमेंट या पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो है एटम। और जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये डिफरेंट डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुके हैं ना, ये उस टाइम पे थे नहीं। तो इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एटम ही है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके आगे कोई फर्दर डिवीजन है ही नहीं। ठीक है, कोई फर्दर डिवीजन है ही नहीं। तो ये इनकी जो बात थी वो रॉन्ग प्रूव हुई, क्योंकि इसके बाद तुरंत डिस्कवरी हुई थी हमारी इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? हमारे जे जे थॉमसन, साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने करी थी। तो जे जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे जे थॉमसन, जेन थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी किसकी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली ऐसे टाइप की, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या करा? एक साइड लगाई हमारे पास कैथोड, है ना, और एक साइड लगाया हमारा एनोड। कैथोड जो हमारे पास होता है, जो कैथोड हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जो एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके साथ हमने एक पावर सप्लाई दी, ठीक है। ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। और ये जो पावर सप्लाई है ना, ये जो हमारे पास ये पावर सप्लाई है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये जो हमारे पास पावर सप्लाई है, ये 10,000 वोल्ट्स की दी थी उन्होंने। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ना, ये पावर सप्लाई क्या कर रहा है? वोल्टेज वोल्टेज दे रहा है। अब जो वोल्टेज है एनोड कैथोड के जंक्शन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज। अब इसमें देखो क्या होता है, हमने इसके अंदर जो प्रेशर रखा है, हमने इसके अंदर कुछ गैस डाल रखी है ना, एक वैक्यूम पंप डालते हैं, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा होता है ना। और ये वैक्यूम पंप का क्या काम है? ये जो मेरे पास वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप, इसका काम होता है कि जो हमारे जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर जो इसके अंदर जो हमारे पास जो प्रेशर है उसको कम से कम बना के रखता है। इसके अंदर जो प्रेशर है ना वो 3 मिलीमीटर मरकरी रहता है, मतलब बहुत ज्यादा कम प्रेशर, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो गैस फिल होती है ना, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं कुछ, ठीक है। अभी जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इसके अंदर कोई भी गैस फिल हो रखी होती है, कोई भी गैस हो सकती हो, ठीक है। और जो गैस पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर रहे, इसलिए जो प्रेशर है कम रखा गया। प्रेशर जितना कम, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस फिल्ड है, ठीक है। अगर मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया तो गैस के पार्टिकल क्लोज क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। पर अगर मैं प्रेशर कम करूँ प्रेशर, गैस के पार्टिकल फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया, जब मैंने एनोड लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, तो तब देखा गया हमारे पास कि जो हमारा कैथोड है ना, कैथोड से एक इनविजिबल एक कलरलेस रेज जा रही थी, कलरलेस रेज जा रही थी, कलरलेस रेज पास हो रही थी। तो इन जो कलरलेस रेज जो हमारी हैं इनको देखा गया। तो बाद में हमें पता चले जो कलरलेस रेज थी ये इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। कैथोड में जो नेगेटिव चार्ज है, अब देखो, इलेक्ट कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हाई पोटेंशियल के चक्कर में जो एनोड पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसने खींच के कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ खींचा तो एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल कर रहे हैं हाई स्पीड के साथ तो एक बीम की तरह लग रहे थे, ठीक है। और ये जो बीम थी ये थी हमारे पास कलरलेस बीम, कलरलेस बीम, ठीक है। और जो बीम थी ये इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, ठीक है। और ये कैसे पता चला हमें? ये हमें कैसे पता चला? ये जो हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन थी ना, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी जिसे कहते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, ठीक है।
और जो स्क्रीन होती है इसे कहते हैं हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब जब भी मेरे जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड पर टकराए, तो वहां पे जो स्क्रीन लगी थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वहां पे जाके टकराते हैं ना, तो कुछ चमकते हैं, ठीक है, कुछ शाइनिंग सी वो देते हैं, इफेक्ट देते हैं, और जो शाइनिंग इफेक्ट होता है वो हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकली है ना, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जो बीम ऑफ, जो बीम निकली कलरलेस बीम, वो सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं, है ना। तो इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कुछ वो निकले, पॉइंट्स निकले। वो पॉइंट्स क्या थे? दे आर नेगेटिवली दे आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, इसका मतलब जो हमारे पास ये है वो नेगेटिवली चार्ज है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि जो बीम थी, वो बीम के अंदर जो चार्ज था, जो बीम के अंदर हमारा जो पार्टिकल मूव हुआ कैथोड से एनोड, वो नेगेटिवली चार्ज था। मतलब बाद में पता चला ना वो इलेक्ट्रॉन है, उस टाइम पे पता नहीं था, तो उस टाइम पे क्या था, वो सिर्फ है नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिव चार्ज। एंड दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये जो मेरी जो बीम थी कलरलेस बीम, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे थे। स्ट्रेट पाथ पे क्यों मूव कर रहे थे? क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनका बहुत कम प्रेशर था, और जो पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल भरे हुए थे वो बहुत दूर दूर थे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में बहुत कम आ रहे थे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था हमारा, दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन? कौन? ये जो हमारी बीम गई ना, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चली काइनेटिक एनर्जी है? हमने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, उसके जो रास्ते में कुछ पेडल्स रख दिए, छोटे छोटे पेडल्स, ठीक है। अब जो छोटे छोटे पेडल्स थे, जब इलेक्ट्रॉन्स इन पेडल से टकरा रहा था, तो इन पेडल्स मूव कर रहे थे, घूम रहे थे। तो अब जो पेडल्स घूम रहे थे, इन पेडल्स के घूमने से क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि पेडल्स मूव करे इनसे टकरा के, ठीक है। चौथा, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये तो पता ही है हमें, है ना, ये तो पता ही है, ये तो नोन चीज है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। पांचवा, दे आर दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब मैंने कैथोड से एनोड मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, पर हमने जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, अब जो हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, है ना, यहाँ पे था एनोड जो नेगेटिवली चार्ज था, ये कैथोड जो नेगेटिव चार्ज था, और जो एनोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही थी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो कहाँ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? जब कैथोड से बीम निकली एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है। अब जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे? कैथोड से एनोड जा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी जो नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो मेरे पास जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज, वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव प्लेट मतलब एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स, हमेशा कुछ ना कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैंने सिस्टम में या फिर किसी भी सर्किट में मैं मैग्नेटिक फील्ड पास करता हूँ, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो डिफ्लेक्ट होते ही होते हैं, वो आप पढ़ोगे आगे।
मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में। तो अब इसमें क्या देखा गया, मेरे पास एक तगड़ी चीज देखने को मिली। इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो गैस ले रखी थी ना, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ गैस ले रखी थी। अब हमने जो इस कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ले रखी थी ना, हमने क्या देखा, जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो था हमारे पास कुछ, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो होता है कुछ, हमारा जो चार्ज टू मास रेशियो था वो हमारे पास फिक्स आ रहा था। ठीक है, हमारे पास ये चार्ज टू मास रेशियो फिक्स आ रहा था। जो चार्ज टू मास रेशियो था ये फिक्स था, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चेंज नहीं हुआ जबकि हमने इसके अंदर की जो गैस फिल थी ना, गैस फिल थी, अब हमने डिफरेंट गैस चेंज करके देखी। हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पहले कोई और गैस डाली, फिर कोई और गैस डाली, पर जो मेरे पास 400 मास रेशियो था इलेक्ट्रॉन का वो सेम ही आ रहा था। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, चाहे मैं उन्हें चेंज कर दूं, चाहे मैं गैस को चेंज कर दूं, अंदर जो फील्ड है, फिर भी मेरे पास जो फिनोमेना था, जो इलेक्ट्रॉन का 400 मास रेशियो था वो सेम आ रहा। ठीक है, क्यों आ रहा था? सो ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल, द प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, हम इन्हें कैथोड रे बोलते हैं। जो कलरलेस बीम दिखी थी ना इलेक्ट्रॉन की, उन्हें कैथोड रे बोलते हैं। कैथोड रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कैथोड से निकली है। कैथोड, जो हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड था उसमें से हमारी जो बीम निकली उसे कहेंगे हम कैथोड रे। और जो एनोड से अगर बीम निकली तो उसे क्या कहेंगे? एनोड रे। उसे कैनाल रे भी बोलते हैं, आगे मैं बढ़ाऊंगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे रिमेन्ड सेम। इसका मतलब हमने जब गैस चेंज करी ना उसके अंदर की, जब हमने गैस चेंज करी, फिर भी गैस चेंज करी या फिर इलेक्ट्रॉन का मटेरियल चेंज करा, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी, ये जो कैथोड की प्रॉपर्टी थी वो सेम रही। क्यों सेम रही? क्योंकि जब हमारे पास पार्टिकल है, मान लो हमने बीच में पार्टिकल, गैस के पार्टिकल फिल्टर ना, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से, ठीक है, कैथोड रे से आया, कैथोड ट्यूब से आया, कैथोड इलेक्ट्रोड से आया, हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड, यहाँ से एक बीम इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराया ना पार्टिकल से, बोmbardment तो हो गई, क्योंकि पार्टी मेरे पास गैस के पार्टिकल बीच में एकदम, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो बोmbardment शो करेगा। अब बोmbardment क्या होती है? टकराना। तो कोलिजन जब इसने करा पार्टिकल से, तो पार्टिकल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर कुछ शेल्स, शेल्स में क्या होता है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जैसे ही मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने आयोनाइजेशन कर दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ बोmbardment शो करेगा, उस पार्टिकल में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमारे पास जब भी पार्टिकल में कोलिजन शो हो रहा है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। समझ आई? पार्टिकल कोई सा भी ले ले, पार्टिकल कोई सा भी ले लें हम, चाहे बड़ा पार्टिकल लें, चाहे छोटे साइज वाला पार्टिकल लें, चाहे ये वाला बड़ा पार्टिकल लें, दोनों में से निकलना इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो चाहे मैं साइज कोई सा भी ले लूं पार्टिकल का, गैस फिल कोई सी भी कर दूं, O2 गैस फिल कर दूं, H2 गैस फिल कर दूं, कुछ भी कर दूं, चाहे कितना भी साइज हो एटम्स के पार्टिकल्स का, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलना सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो था वो सेम आ रहा था, क्योंकि हमारे पास वो गैस कोई से भी फिल कर दो, निकलना इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गई ये वाला एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवा दी, है ना। और हमने ये भी देख लिया कि जो 400 मास रेशियो था वो सेम आ रहा था। कैथोड रे हमारे पास जो अब हमारे पास आई प्रोटॉन की डिस्कवरी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी कर ली, अब पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हमारे पास, प्रोटॉन का चार्ज होता है वन वन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, जो होता है 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁹। चार्ज सेम है, बस जो इनके चार्ज सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैग्नीट्यूड सेम है पर चार्ज अलग है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? प्रोटॉन की डिस्कवरी करी हमारे ई गोल्डस्टीन ने।
हमारे जो साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करा, और इसकी डिस्कवरी में इन्होंने भी सेम, हमारे पास सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें लिया हमारे पास कैथोड, सेम साइड कैथोड नेगेटिवली चार्ज, सेम साइड एनोड पॉजिटिवली चार्ज। पर इन्होंने जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी ना, अपने एनोड की साइड लगाई थी, क्योंकि कैथोड से एनोड जा रहे थे रे, है ना, तो बोmbardment का हो रहा था इलेक्ट्रॉन की बीम का एनोड पे। तो एनोड पे जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, तो इलेक्ट्रॉन टकराते ही चमक रहे थे, कुछ चमकने वाले इफेक्ट दे रहे थे। तो इस बार हमने क्या करा, एनोड की साइड स्क्रीन लगाई है, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये होती है ZnS, जिंक सल्फाइड, फ्लोरो फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी ये लगा रखी थी, ठीक है, इस साइड। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अपना निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपना निकलते रहेंगे। हमने जो गैस इसके अंदर गैस फिल कर रखी है, गैस अभी भी इसमें है, ठीक है। पर जिस बार जो गैस है ना, उसका जो प्रेशर है, हमने जो प्रेशर लिया है, प्रेशर टेकन इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, वो थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है, किसके प्रेशर से, हमने किसके प्रेशर से, किसके प्रेशर से, याद भी है, जे थॉमसन के, ठीक है, प्रेशर ऑफ जे थॉमसन मॉडल। और हमने प्रेशर फिर भी कम ही ले रखा है, ठीक है, प्रेशर हमने फिर भी कम ही ले रखा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते रहेंगे, ठीक है, कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही रहेंगे, उनकी मूवमेंट तो रुकेगी नहीं। पर हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास पार्टिकल बीच में है ना, तो पार्टिकल्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल्स पे जब बोmbardment शो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया पार्टिकल में से। तो इलेक्ट्रॉन जब निकला तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है ना, हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है। तो अब हर इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल पे बोmbardment कराएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आयनाइजेशन होगा। तो आयनाइजेशन के बाद, आफ्टर आयोनाइजेशन, आफ्टर आयोनाइजेशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट बिहाइंड दैट, है ना। आफ्टर आयनाइजेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन शो कर रहा है, आयनाइजेशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल पे टकराता है, किसी चार्ज पार्टिकल पे, है ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या बचा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज बचा है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बचे रहेंगे, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल पर बोmbardment शो करता है और आयनाइजेशन करता है, यहाँ पे पीछे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है किस साइड मूव करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो नेगेटिवली चार्ज थे, तो हाई पोटेंशियल के कारण जो एनोड के पॉजिटिव चार्ज थे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे। अब हाई पोटेंशियल के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है काम मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें देखा गया, इसमें हमारे पास देखा गया, उसके अंदर जो प्रेशर था वो 10⁻⁻ कम लिया। इसके अंदर जो प्रेशर था हमने कम लिया, किससे, इससे जे थॉमसन से भी कम लिया, मतलब 10⁻⁻1 मिली मीटर मरकरी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा गया कि जो एनोड से कैथोड, अब पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, अब जो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं ना, है ना, इसकी वजह से हमें एक रेज जैसा फिनोमेना देखने को मिला। जैसे हम इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जा रहे थे तो हमें एक बीम देखने को मिली, वो जो बीम थी वो कलरलेस बीम थी। पर जब हमारे एनोड, हमारे जो पॉजिटिव चार्ज मूव करा एनोड से कैथोड, तो वहां पे भी हमें एक बीम देखने को मिली। और जो बीम थी, है ना, पर जो हमारे पास बीम आ रही थी, हमारे पास जो बीम थी, बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। अब हमें तो पता है वो प्रोटॉन है, और उस टाइम पे प्रोटॉन पता नहीं था। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज थी, जो बीम थी, द बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इज कलर्ड,
हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी ना वो कलरलेस थी, पर यहाँ पे जो देखा गया जहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी थी इस पे जब पॉजिटिव चार्ज टकराया है तो यहाँ पे कलर शो हुआ, है ना, जब स्पार्कलिंग हुई तो एक कलर शो हुआ, तो इसका मतलब जो बीम थी वो कलर्ड बीम थी, ठीक है। एक तो ये था, ठीक है इसका। एंड दे आर, सबसे पहली बात, दे आर, जो पार्टिकल हमें हमें पता नहीं था उस टाइम पे प्रोटॉन है, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब कि जो मेरे जो बीम थी ना ये किससे बनी हुई थी, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल से। क्यों, कैसे पता पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्योंकि वो कैथोड पे टकराई थी। कैथोड क्या है मेरे पास, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो टकरा रहा है, कोई भी पार्टिकल टकरा रहा है तो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन क्या था इसका, ओरिजिन मतलब कहाँ से इनिशिएट हुआ, है ना, कहाँ से इनिशिएट हुआ। मतलब कि सारी चीजें किस पे डिपेंड थी, हमारे पास गैसीय साइन पे। गैसीय साइन का मतलब क्या है कि बीच में जो पार्टिकल थे ना जो रखे हुए थे, जब इलेक्ट्रॉन की इन पर बोmbardment हुई, टकराए, जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के पीछे क्या बचा बाद में, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज बचा, है ना, इसे क्या कहते हैं हम, गैसीय साइन। और जो गैसीय साइन था ये मूव करा कैथोड की तरफ, तब पता चला कि ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। पर हमने जो ऊपर चीज देखी, हमने जो इसे पहली बात, इसे एक और चीज कहते हैं, दिस दिस रे इज कॉल्ड, दिस रे इज कॉल्ड, इस रे को क्या बोलते हैं, कैनाल रेज और एनोड रे। इसको हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज और एनोड रेज भी कहते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो। एक और तगड़ा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ एक चीज, बहुत सारी चीजें अलग थी, एक और चीज अलग थी, जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो आ रहा था ना, चार्ज टू मास रेशियो, ये जो रेशियो था ये सेम था, है ना, सेम था किस केस में, जे जे थॉमसन मॉडल में। क्योंकि हमने देखा था जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ बोmbardment शो कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन का फिजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुआ, आयनाइजेशन के बाद पीछे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन की बोmbardment से इलेक्ट्रॉन ही निकला, और हमें उस एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर गए। तो पार्टिकल कोई सा भी लेता, निकलता तो इलेक्ट्रॉन ही। पर इसके अंदर क्या सीन था, इसके अंदर था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी थी। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे ये कैथोड की तरफ मूव करना चाहते थे, ठीक है, कैथोड की तरफ मूव करे। अभी जब कैथोड की तरफ मूव करे तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन की बोmbardment हुई इस पार्टिकल पे, ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकला इलेक्ट्रॉन पीछे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसमें छोटा पार्टिकल ले लूँ, ठीक है, छोटा पार्टिकल ले लूँ और एक तरफ बहुत बड़े साइज का पार्टिकल ले लूँ, है ना, अगर मैंने एक तरफ मैंने मान लो कि H2 गैस फिल कर रखी, अरे पा मैंने O2 गैस फिल कर रखी, साइज में तो डिफरेंस है, H2 गैस छोटी है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का फिजन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आयनाइज करेगा तो पीछे क्या रह जाए, छोटा साइज का प्रोटॉन, छोटे साइज का प्रोटॉन, छोटा पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं इसमें, अगर मैं O2 गैस, O2 पार्टिकल में अगर मैं आयनाइजेशन कराऊंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा बड़े साइज का प्रोटॉन, बड़े साइज का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये H2 का, ये O2 का। तो इसमें हमने क्या देखा गया, इसके अंदर क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जब बोmbardment शो कर रहा है, बोmbardment के बाद हमें क्या चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज था, हर एक डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज मिल रहे थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज मिल रहे थे। इसलिए इसके अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया कि जो चार्ज टू मास रेशियो था ना, चार्ज टू मास रेशियो, वो सेम सेम नहीं था। सेम क्यों नहीं था, क्यों नहीं था सेम, क्योंकि डिफरेंट गैस फिल कर रहे थे ना जब, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन मिल रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के प्रोटॉन मिल रहे थे, ठीक है। पर जब इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, इलेक्ट्रॉन हर किसी का सेम ही होगा। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कोई भी गैस का पार्टिकल ले लूं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ले लूं, निकलना इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की बीम कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन ही मिल रहा था, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो फिक्स था, ठीक है, 1.6 इंटू 10 पावर 11 कूलम होता है, ठीक है, 10 पावर -7 कूलम।
और अगर मैं इसके अंदर देखूं चार्ज टू मास रेशियो, वो सेम नहीं आ रहा था, क्योंकि डिफरेंट गैस के पार्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रोटॉन्स मिल लेते है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रोटॉन मिलेंगे तो उनकी बीम की स्पीड डिफरेंट होगी, समझ आई। डिफरेंट बीम की स्पीड होगी और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट दो डिस्कवरीज कवर की, इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, और हमने प्रोटॉन्स की ई गोल्डस्टीन डिस्कवरी। और इसके अंदर हमने सारे बैकलॉग्स भी देखे हमने, बैकलॉग्स नहीं, हमारा ड्रॉबैक्स देखे। ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं हमारे इसके अंदर, कि 400 से रेशियो यहाँ पे सेम आ रहा था, वहां पे डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। और हमने डाल्टन थ्योरी में भी एक ड्रॉबैक निकाला, क्या था, कि हमारा जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट, जो पॉसिबल नहीं है, जो सब एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक एटम है पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सब है। अब हमें तो नहीं पता था न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सब है, हमारे जो हमारे पास जो डाल्टन है उनके अकॉर्डिंग जो एटम है सिर्फ एक एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके अंदर और चीजें नहीं हो सकती। पर जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। और फर्दर हमारे पास एक और है रदरफोर्ड मॉडल, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए जिसमें मैंने आपको सारी चीजें समझाई, तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नॉलेज कैश को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो ठीक है, थैंक यू, बाय।